बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद राशिद रियाज। आज मैं सुबह से बैठा है ख्याल को कहीं ना कहीं से दोहरा रहा था। बार बार एक ख्याल आ रहा था। मेरा दिल किया कि मैं इसका इजहार आपसे करूँ। ज़िंदगी में जब भी पीछे मुड़ के देखता हूँ वो तमाम के तमाम लम्हों को याद करता हूँ, जिससे महसूस हुआ कि मैं कितना खुश नसीब हूँ। वो सब लम्हों को याद करके आंखों में नमी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का कितना फजल और करम मुझ पे है। इनमें से एक ऐसा लम्हा जिसको मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरी आंखों में नमी आती है और मेरा सर भी अकीदत से झुक जाता है। और मैं दुनिया के उन खुश नसीब इंसानों में से हूँ जिसे जब उम्रे की सादत हासिल हुई और वो मक्का और मदीना गया, और जब मैं मदीना मुनव्वरा में था तो मेरे वालिद साहब और वालिदा मेरे साथ थे। मुझे आज भी वो इशा की नमाज याद है जो मैं अपने वालिद साहब के साथ खड़ा होकर पढ़ रहा था। वो आवाजें बड़ी खफीफ की आवाजें, कह लीजिए रोने की, कहीं रोने को रोकने की, कहीं आंसुओं को टपकने की। जो अंदाज है वो बार बार अपने चेहरे पे हाथ रखकर जो अपने रोने को रोकने की जो कोशिश थी वो मेरे वालिद साहब की, और यही कोशिश मेरी थी। उस लम्हे में वो नमी कभी नहीं भूला। मैं अपनी खुश नसीबी पे नाज करता हूँ कि मेरे वालिदैन ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। मुझे पैदा किया, मुझे खिलाया पिलाया, जवान किया, तालीम दी, और अल्लाह की कसम अपने वालिद साहब का कभी एक चीज का एहसान नहीं चुका सकता, लेकिन उसका तो कभी नहीं उतार सकता कि उन्होंने मुझे दुरुस्त अकीदा दिया। मैंने अपने वालिद साहब को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसकी तौहीद पे कभी कंप्रोमाइज करते नहीं देखा। वालिद साहब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते ही सर को झुकाते थे और आंखों में नमी आती थी। मुझे तुर्कों का ये अंदाज बड़ा अच्छा लगता है कि वो खाना खा रहे हों, बात कर रहे हों, कोई भी काम कर रहे हों, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो अपने सर को झुकाते हैं और अकीदे से अपने हाथ को सीनों पे रखते हैं। ये अंदाज अल्लाह करे हमारी जिंदगियों में भी आ जाए। किसी का कोई अंदाज अगर बेहतर लगे तो उसे अपनाना चाहिए। मेरे वालिद साहब कहते होते थे, शायद मैं अपने बच्चों को कोई विरासत दे ना सकूं, लेकिन अकीदा सबसे बड़ी विरासत है। हाँ, आप कहते हैं तरबियत देनी है, मालो मता देना है, खुदारा अकीदा दीजिए, तरबियत दीजिए। अकीदा सबसे बड़ी विरासत है, दुरुस्त अकीदा। क्यों ना हम छोटी सी तहरीक बना लें कि अकीदा खत्म नबूवत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसको हम अपनी वीडियोस के जरिए, अपने ब्लॉग्स के जरिए, अपनी राइटिंग के जरिए, पाकिस्तान का हर बोलने वाला इंसान एक मूवमेंट चलाए, एक पूरी तहरीक चला दे अपने वीडियोस, मैसेज के जरिए, पोस्ट के जरिए कि हम इस अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पे जज्बाती हूँ। खुदा की कसम, मेरी नस्लें, मेरी औलादें नसार, मैं नसार, लाखों करोड़ों दफा मरना पड़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मैं मर मिटने को तैयार हूँ। मैं इजहार करूंगा, हम गुनाहगार होते हैं, हम खताकार होते हैं, लेकिन खुदा की कसम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे अगर कोई शक भी करता है तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखिए, अकीदा इंसान को माँ की गोद से मिलता है। मैं अपनी खुश नसीबी का इजहार करता हूँ कि मैं माँ की गोद में अल्लाह की शान, अल्लाह पे कादर होने का यकीन, अल्लाह की वलायत पर यकीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सीरत, आपके बेशुमार वाक़यात, और सबसे बढ़ के बुजुर्गाने दीन, वो तमाम लोग जिन्होंने दीन फैलाया, दीन की खिदमत की, उनके वाक़यात मैंने माँ की गोद में सुने। और मैं सच्ची बात, मैं इस कर्ज को उतार नहीं सकता। और जब भी मैं वालिदा मोहतरमा को मिलता हूँ, जहाँ हुक्म है कि वालिदैन के अदब का, वहाँ मेरे अदब की एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि मैं अपनी माँ को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी सुनते हमेशा आंखों में नमी देखता हूँ। सबसे बड़ा हमारा फख्र ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इसका इजहार कीजिए, बरमला इजहार कीजिए। इस इजहार की बहुत जरूरत है। इस इजहार से अपने जिंदगियों की इस्लाह की बहुत जरूरत है। आप सब अपना बड़ा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। आपके लिए दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह आपको शादोबाद रखे, अल्लाह मेरे मुल्क को कायम रखे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।